नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे 19 नगरीय निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार यानी आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कड़ाके की सर्दी भी मतदाताओं के कदम रोक नहीं पा रही है। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आज जिन 19 नगरीय निकाय में चुनाव है उनमें 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद शामिल हैं। इधर पूरे 19 ही शहरों में प्रशासन ने मतदान के लिए अवकाश भी घोषित कर रखा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की जिन 19 निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है उनमें गुना की राघवगढ़ नगर पालिका, धार की धार, पीथमपुर और मनावर, बड़वानी और सेंधवा नगर पालिका, अनूपपुर की जैतहरी, खंडवा की ओमकारेश्वर, बड़वानी की पानसेमल, खेतिया, पलसूद, राजपुर और अंजड़, धार की धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी और राजगढ़, सरदारपुर और डही नगर परिषद शामिल हैं। काम का मैं ना तो कॉपिन बनो ना मेरे केमिकल बनी जी ना मेरे नाद पानी दे रहे कुछ भी नहीं। कितनी उम्र हो गई दादा आपकी? मैं तो 100 साल। क्या नाम है आपका? शिव सिंह नाम है। कौन से नंबर वार्ड में रहते हैं? इन्हीं वार्ड में रहते हैं। कौन सा वार्ड है? साड़ा है। पार्षद कौन था इससे पहले यहाँ पे? असल नाराज बदली जाओ उसकी नाराज है। कौन सी पार्टी के? कौन सी पार्टी? कौन सा नंबर हो? कौन सी पार्टी के पार्षद थे? अरे इन्हीं 14 नंबर की पार्टी। कांग्रेस के थे कि भाजपा के थे? इसमें बारी बारी से डालते हैं ये वोट। पहले पुरुष डाल देते हैं, उसके बाद में महिलाएं आती है और पूरी महिलाएं आके डालेंगे वोट। आप इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में आए हैं? जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं उस आवाज को मैं प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और जो शासन की जो भी विभिन्न योजनाएं हैं उनका मैं अपने ग्रामवासियों को, गरीब पब्लिक को मैं। शासन ने 48 घंटे पहले शुष्क दिवस घोषित किया है, शराब की दुकानें पूरी बंद है और ये शराब पिए लोग घूम रहे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहोगे? अब ये तो पहले अभी तो कहीं यहाँ पीछे आपके पीछे ही खड़ा है बंदा, 2-3 बंदे यहाँ देखे हैं। तो ये शराब का जो जिस तरीके से शराब पी के मतदान केंद्र के आसपास लोग घूम रहे हैं, इसमें आप ऑब्जेक्शन खड़ा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, उनको बोल रहे हैं, अभी उनको डांट भी रहे हैं कि यहाँ शराब पी के मतलब पोलिंग। पिलाई किसने है शराब? ये तो जब दुकानें बंद है तो शराब आई कहाँ से? ये लोग अपने से पी के आए होंगे। इनके घर में बनती है शराब? पहले से ठेके पैसा लेकर रखी होगी उन्होंने। अरे 48 घंटे पहले शासन ने बंद कर दिया, पर शराब 48 घंटे में अभी तक पी रहे लोग, क्या कारण है? उनके पास कुछ स्टॉक होगा पहले से। स्टॉक कहाँ से हुआ? नेताओं ने कराया क्या स्टॉक? नहीं, नेताओं ने कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो शराब भिजवाएं, शराब पिए, ऐसा कुछ नहीं है। जायजा पर भी सूचनाएं मिल रही है, कार्रवाई हो रही है और आप निश्चित हैं जहाँ तक बात शराब की है तो कुछ लोगों ने स्टोर कर ली होगी, उनको पता होगा पहले की दुकानें बंद हो जाएंगी, तो उनकी भी छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ स्टोर है। सर, तो संवेदनशील जो पोलिंग है नगर पालिका क्षेत्र में, क्या उनके ऊपर प्रशासन की नजर है? पूरी नजर है, न केवल प्रशासन की, हम और एसडीएम साहब आपके दोनों के साथ खड़े हैं। इससे इस बात की गंभीरता का पता चलता है कि हम चप्पे चप्पे पे हम लोग खुद जाकर के देखें। क्या असामाजिक तत्वों द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है मतदान को? अभी तक तो खबर जीरो है, कोई ऐसी सूचना नहीं आई जहाँ पर वायलेंस हुआ हो या कोई ऐसा हुआ हो कि ना होना चाहिए था, लेकिन भविष्य में भी नहीं होगा, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसा कि 48 आवर्स पहले जो है आबकारी विभाग के द्वारा सभी दुकानें सील कर दी जाती है। हमने सभी यहाँ जो नगरी एरिया है 9 दुकानें हैं, आबकारी की 9 दुकानें हमने सील करवा दी थी। हाँ, इस चीज़ के लिए आप जैसे आपके द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि कुछ लोग शराब पी के मतदान केंद्र के बाहर जो है मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम उनको डिटेन कर रहे हैं और पुलिस अभिरक्षा में रख रहे हैं। काफी महिलाएं भी वोटिंग पे जा रही हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है? जी, महिलाएं भी वोटिंग पे, उनको भी दिक्कत आ रही है? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भी विषय नहीं है और प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हर कोई निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदान कर सके। कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। 19 नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं 19 जगहों पर, जहां पर आपको बता दें कि इनमें से 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद शामिल हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें कि आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और ये जो मतदान हो रहा है इसका परिणाम 23 जनवरी को आने वाला है। कुल 5,07,000 से भी ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 720 कुल केंद्र हैं जहां पर मतदान किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 6
नगर पालिका और 13 नगर परिषद, कुल मिलाकर 19 नगरीय निकाय चुनाव आज हो रहे हैं। 23 जनवरी को चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। आज शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है मध्य प्रदेश में भी। इसके बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान करने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो क्योंकि आज शाम 5 बजे तक ही मतदान होना है, इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई अनबन की स्थिति ना बने, इस पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। और मतदान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जहां मध्य प्रदेश वासियों की नजर टिकी है वो गुना जिले की राघवगढ़ नगर परिषद पर है, क्योंकि यहां पर बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के बेटे का ये गढ़ माना गया है। अब यहां पर ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इस गढ़ में सेंध लगा पाएगी। तो 19 नगरीय निकायों के लिए आज चुनाव, 6 नगरपालिका, 13 नगर परिषद इसमें शामिल। देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी किस तरह से इतने बुजुर्ग लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जो विकलांग हैं वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। कुल 5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो मतदान आज कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा और 23 जनवरी को इस मतदान प्रक्रिया के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो बता दें कि गुना की राघवगढ़ नगरपालिका, धार, पीथमपुर और मनावर, बड़वानी और सेंधवा नगरपालिका में आज जो है मतदान किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि अनूपपुर की जतेहरी, खंडवा की ओमकारेश्वर, बड़वानी की पानसेमल, खेतिया, परसूद, राजपुर और अंजड़, धार की धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही नगर परिषद भी शामिल हैं। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। 19 नगरीय निकाय के लिए चुनाव आज है। इसका मतदान जो है आज है 19 नगरीय निकाय चुनाव के लिए। मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक जारी रहने वाला है। मतदान को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि ठीक तरह से सभी जगह वोटिंग हो सके, मतदान किया जा सके। तो अब हमारे संवाददाताओं से हम चर्चा कर लेंगे। शरद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से, लोकेश दावदे बड़वानी से, अमित कुमार अनूपपुर से और योगेंद्र शर्मा गुना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले शरद जी आपके पास आना चाहूंगी। खंडवा में कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हो चुका है? क्या स्थिति अभी बनी हुई है वहां की? अच्छा है, चाहिए फोटो है। आवाज एक नहीं आ रही। अब क्या करें, अब मैं क्या कर सकता हूँ? शरद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, किसी और संवाददाता से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लोकेश दावदे जी आपके पास आना चाहूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोकेश जी? लोकेश जी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है लोकेश जी, बड़वानी की अगर आज हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो है नगर पालिका के लिए आज मतदान किया जा रहा है। कितने प्रतिशत तक मतदान यहाँ पर किया जा चुका है? सब कुछ ठीक तरह से हुआ? मतदान प्रक्रिया सकुशल तरह से अभी तक जो है जारी है? नहीं आया। जुड़ गया था आपका बात?
यहाँ पर वोटरों के द्वारा इक्का दुक्का भी वोटर आ रहे हैं, लेकिन प्रतिशत की बात करूं यहाँ पर प्रतिशत अभी 30% के आसपास मतदान हो चुका है। ठीक है, 30% यानी कि मतदान अभी तक वहां पर हो चुका है। और क्योंकि जैसे शाम 5 बजे तक जारी रहने वाला है, तो क्या लगता है आंकड़ा कितने और बढ़ सकता है? हालांकि जिस तरीके से अभी इक्का दुक्का जो मतदाता आ रहे हैं यहाँ पर अपने वोट का मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम की ढलती 5 बजे तक प्रतिशत की मैं बात करूं यहाँ पर प्रतिशत 70 से 72% मतदान तक सीमित रहेगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मतदाता भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। युवा भी है, जहाँ एक और जिले की 2 नगर पालिका सहित 5 नगर परिषदों में 1,55,927 मतदाताओं के द्वारा मत का प्रयोग किया जाएगा। वही कुल टोटल 123 वार्ड है और उन्हीं 123 वार्डों में 224 मतदान केंद्र बनाए गए। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर वहां पर मतदान केंद्रों पर स्थिति मुहैया जानकारी सबमिट कर रही है। हम उन मतदाताओं से भी जानकारी लेने के प्रयास करेंगे कि किस तरीके के एक भावी प्रत्याशी की आप उम्मीद करते हो, नगर में किस तरीके का विकास देखना चाहते हो। हमारे साथ यहाँ पर बालिका है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने मत का प्रयोग किया? हमने वार्ड के विकास के लिए मत का प्रयोग किया है, सड़क निर्माण के लिए मत का प्रयोग किया है। सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं या बालिका से कि नगर में किस तरीके की सुरक्षा होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर नगर में? वो एक अच्छा इनसे सवाल कीजिए कि अभी जिस तरह का माहौल है, जो सुरक्षा व्यवस्था अभी है, क्या ये उससे संतुष्ट है या उसमें बदलाव चाहती हैं? वार्ड का विकास हो और महिलाओं की सुरक्षा हो। अभी जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, इसको लेकर आप संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं है हम तो संतुष्ट। हालांकि जिस तरीके से बालिका ने कहा कि ये नगर में जिस तरीके से महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जो मुहैया प्रशासनिक तौर पे करवाई जानी चाहिए, वो यहाँ पर दरअसल के पटल पर नहीं है। बालिकाओं का कहना यह है कि जिस तरीके से अभी जो व्यवस्था देखी जा रही है, जो देश प्रदेश में जो महिलाओं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसको लेकर प्रशासनिक तौर पे एक नगर में एक उसको लेकर व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने मत का प्रयोग किया? वार्ड के विकास के लिए हमने हमारे मत का प्रयोग किया है। वार्ड के विकास के साथ साथ फिर हमारे नगर का भी विकास होगा और जिले का भी विकास होगा और इसी तरह देश का भी विकास होगा। किस तरीके की भावी प्रत्याशी की आप उम्मीद करते हो? क्या विकास देखना चाहते हो? डिजिटल एक समय चल रहा है और क्या नगर में विकास होना चाहिए? आज जैसे सड़कों की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, बिजली के समय पर मिले, इस तरीके से सुधार मिले हमें। उस प्रत्याशी का चुनाव किया है हमने। ठीक है, ताकि वार्ड में अच्छा से अच्छा विकास हो। जैसा कि आपने सुना है कि एक भावी प्रत्याशी की मांग चाहते हैं कि जो नगर में विकास करे। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव एक सीधा जमीनी स्तर का एक चुनाव होता है, जिससे नगर के पार्षद से सीधा संपर्क किया जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से यह 5 वर्षों में बीती यहाँ पर कांग्रेस थी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप उनके कार्यकाल से खुश थे या नहीं थे? आज उसने तो कुछ नहीं है कार्यकाल से, क्योंकि विकास कुछ हुआ नहीं है। जो हमारे वार्ड है, हमारे वार्ड की सड़कें की हालत अस्त व्यस्त है, कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए हमने कुछ परिवर्तन का सोचा है। हमारे साथ प्रत्याशी भी जुड़ चुके हैं जो बीजेपी के हैं, वार्ड 7 के। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी किस उम्मीद को लेकर एक जनता के बीच में गए और क्या वादे रहे? मैं वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी सुभाष भोसा और मेरे मतदाताओं का प्रयोग चाहता हूँ। और अगर मैं प्रत्याशी बन के पार्षद बन के आया हूँ तो मैं वार्ड नंबर 7 का पूरा विकास करूँगा और सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है कि बीजेपी अपनी विरासत काबिज कर पाएगी या नहीं? नहीं, बीजेपी कर पाएगी। किन मुद्दों को लेकर आपकी जो बीजेपी सरकार जो जा रही है विकास को लेकर, और क्या देखना चाह रही है नगर में परिवर्तन, जो विकास के कार्य नहीं हुए? विगत 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। ये 5 वर्षों से जो नगर पालिका बनी है कांग्रेस की, उन्होंने कहीं भी विकास नहीं किया बढ़वाने में। सड़कें देखो, रोड देखो, नालियाँ देखो, हर वार्ड में जाते हैं तो बहुत परेशानियाँ होती हैं।
हालांकि जैसा कि प्रत्याशी वार्ड क्रमांक के 7 के प्रत्याशी का कहना है कि नगर पालिका जो पूर्व नगर पालिका जो थी कांग्रेस के अंडर में थी, जो विकास 5 वर्षों में विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन अब उनका कहना है कि हमारी सरकार अगर नगर पालिका परिषद में बैठती है तो नगर का विकास होगा। हालांकि ये तो अब 23 को ही पता चलेगा परिणाम से, जनता जनार्दन किसे जीत का सरताज पहनाएगी और किसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। साथ जुड़े हुए हैं योगेंद्र शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। गुना में क्या तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही हैं? सुबह से मतदान जारी है, कितने प्रतिशत मतदान अभी हो चुका है? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर अभी तक 63 से 70% मतदान हो चुका है। कहीं एक दो जगह पर अगर देखा गया है तो फर्जी मतदान की शिकायतें देखी गई है। बाकी प्रशासन जो निर्वाचन अधिकारी है वो पूरी नजर बनाए हुआ है। पुलिस कप्तान जो पुलिस अधीक्षक है पंकज श्रीवास्तव, उनकी टीम लगातार सभी मतदान केंद्रों पर जा रही है और जिस तरीके से मतदान का एक प्रतिशत आना चाहिए वो थोड़ा सा लेट धीरे धीरे बढ़ा है। और महिलाओं की अगर देखी जाए तो मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला था, अभी 12 बजे से 1 बजे के बीच में। जी। और इसके अलावा कितने मतदान केंद्र वहां पर हैं? और अब तक जैसे आपने बताया कि 13 से 17% तक मतदान हो चुका है और अभी क्योंकि यहाँ पे 24 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र रावल में 24 वार्ड है और 24 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी मैदान में है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से लेकर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, कुल मिला के देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरे प्रचार में लगा रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो राधोगढ़ के विधायक है देववर्धन सिंह और चाचोला के विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने पूरा मामला देखा है कांग्रेस की तरफ से। और जो देखने में आ रहा है कि जैसे कि हमारी लक्ष्मण सिंह जी से बात हुई थी, उनका कहना यह है कि ये चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ का जो मतदाता है वो चुनाव लड़ा है। जी वही बिल्कुल, क्योंकि सभी की निगाहें जो है वो राघवगढ़ नगर परिषद पर ही टिकी हुई है, राघवगढ़ से, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी के लिए एक मौका भी है क्योंकि कांग्रेस का ये दल रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी यहाँ पर सेंध लगा पाएगी कि नहीं। जी, जैसे कि देखने में आया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी से जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका ये क्षेत्र 1952 से लगातार यहाँ कांग्रेस की नगर पालिका बनती आई है। और आगे भी जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि आश्वस्त है कांग्रेस पूरी तरह से कि इस बार भी कांग्रेस की नगर पालिका बनेगी। जैसे कि जो अभी रुझान मिल रहा है देखने में आ रहा है, कई जगह पे देखने में आया है। लेकिन एक चीज और देखने में आई है कि लगातार राज्य शासन प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी द्वारा 48 घंटे शराब की दुकानें बंद कर दी गई थी। इसके बाद भी कई केंद्रों पर जहाँ मतदाता मतदान कर रहे हैं वहाँ पे शराब पिए हुए लोग देखे गए हैं। इसकी जानकारी एसडीएम और जो एसडीओपी जीडी शर्मा उनको भी दी गई है। जी, यहाँ पर हमने कहते भी सुना था कि हो सकता है कि जो लोग आज शराब पीकर मतदान करने आए हैं उन्होंने पहले से ही स्टॉक जमा करके रख लिया हो। तो ये ये तो सरासर गलत ही है ना कि अगर आपने स्टॉक भी पहले से रखा है तो भी आप मतदान केंद्रों पर, आप क्योंकि सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं, मदिरा का सेवन करके नहीं पहुंचना चाहिए। जी, जैसे कि निर्वाचन अधिकारी प्रेम नोबल एक कलेक्टर ने जिस तरीके से 48 घंटे पहले इसको लॉक किया था और आबकारी विभाग द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर और तमाम सारे लोगों के ऊपर भी उठ रहा है कि 48 घंटे पहले जब शराब की दुकानें बंद कर दी गई तो ये शराब कहाँ से लोगों को पीने के लिए मिल रही है, एक बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं का वहाँ पर कितना जो है योगदान देखने को मिल रहा है मतदान में, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है महिलाएं? मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, महिलाएं भी आ रही है सुबह से। महिला, हालांकि सुबह का परसेंटेज जो देखने में आया था वो महिलाओं का कम था, उसका थोड़ा सा ज्यादा था, 10% का डिफरेंस चल रहा था। और अब तक लगभग वो बराबर में आ गया है, लेवल में आ गया है। और लेवल में आने के बाद में ये अब तक की जो जानकारी है निर्वाचन की वो 65% के और 70% के बीच में मतदान अभी तक चल रहा है। और युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के मतदान का प्रतिशत जो है या जो युवाओं के मतदाताओं की जो संख्या है वो पिछले बार से बढ़ी है, घटी है? किस तरह का प्रतिशत युवाओं के जो मतदाताओं की संख्या उसमें देखने को मिला है? जी, जैसे कि देखने में आया मतदान केंद्रों पे 104 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया है। वही नए जो नवयुवक आए उन्होंने मतदान किया है।
और मतदान का उत्साह तो बाकायदा पूरी तरह से जो होना चाहिए था, पिछले बार से थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हालांकि सुबह सर्दी थी, सर्दी के कारण थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ठंडा देखने में आ रहा था, लेकिन इसके बाद सभी मतदान केंद्रों पर रावगढ़ के अंदर जिस तरीके से मतदान होना चाहिए उस तरीके से मतदान चल रहा है। फिलहाल अभी देखना यह है कि कांग्रेस भी अपनी दावा कर रही है, और सवाल ये है कि कांग्रेस का दावा करना स्वाभाविक भी है कि 52 से लेकर 1952 से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस का परचम लहराया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक सोच बना हुआ है कि केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार उनकी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसके आधार पर जैसा कि लोगों ने अपने भाषणों में भाजपा के लोगों ने बोला कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार नगर पालिका की ये रावगढ़ में बन पाती है या किले के अंदर जो जैसे कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जी के किले में चेक लगा पाना संभव है या नहीं, ये तो आने वाली 24 तारीख को पता लगेगा कि मतदान में के बाद में मतदाताओं ने किसके प्रति अपना ठीक है। और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनूपपुर अब रुख कर लेते हैं। अमित कुमार जी, यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि नगर पालिका माफ कीजिए नगर परिषद के लिए आज यहाँ पर जो है मतदान किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक मतदान होने वाला है। अभी तक किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, मतदाताओं का किस तरह से योगदान रहा है मतदान में? परिषद चुनाव जटेरी में अभी तक 52% और मतदाताओं में जागरूकता भी दिखाई दे रही है। कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि पीछे जो भी वार्ड प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, और अपने सभी मतदाताओं को पर्ची दिलाकर और वोट डालो जी। यानी कि आप अभी मतदान स्थल के आसपास कहीं मौजूद हैं? जी ठीक है अमित जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शरद गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी, खंडवा से बात कर लेते हैं। कितने प्रतिशत मतदान अब तक वहां पर हो चुका है? जमीन लिख के भी डाल दी सर, जमीन क्या स्थिति, क्या तस्वीरें देखी जा रही हैं मतदान को लेकर? बाद में सर। शरद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से बड़वानी की तरफ ही रुख करेंगे। लोकेश जी, जैसा हम देख पा रहे हैं आप अभी भी मतदान केंद्र पर ही मौजूद हैं। आपके आसपास हम जानना चाहेंगे, जैसे सुबह से अभी तक मतदान किया जा रहा है, लोकेश जी क्या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर कोई वहां से मिली है या सुचारू रूप से जो है मतदान जारी है? लोकेश जी, सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पर मतदान इक्का दुक्का हुआ, लेकिन ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हमारे साथ वार्ड 7 के कांग्रेस के प्रत्याशी भी जुड़े हुए, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के विकास को लेकर आप उन वोटरों के बीच जाएंगे, क्या विकास को लेकर जाएंगे? कोई पट्टे पूरी योजना आएगी, पूरी योजना देगी। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी का हंसते हुए चेहरे से कहना है कि नगर पालिका का जो एक पार्षद का जो काम होता है, बिल्कुल बिल्कुल अभी पर जनता ही तय करेगी कि वो किसे वोट देती है, कहाँ जनता का ज्यादा रुझान है, किसे चुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो परिणाम घोषित होंगे जी, ये हंसता हुआ चेहरा खिला हुआ दिखाई देगा या फिर मुरझाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है लोकेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। शरद जी, आपसे बात करना चाहूंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, योगेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज मतदान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर किया जा रहा है, यानी कि ईवीएम के जरिए किया जा रहा है। तो क्या अब तक सकुशल सारी चीजें हो पाई हैं? कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतदान जब किया जाता है ईवीएम में खराबी आ जाती है, या जो दूसरे दल के जो लोग होते हैं या जो विपक्ष में पार्टीज होती हैं वो आरोप कहीं ना कहीं लगाते हैं कि मशीन जो है खराब हो गई है, मतदान ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। क्या इस तरह की कोई घटना अब तक देखने को मिली?
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा बड़े आराम से मतदान किया जा रहा है। एक जगह थोड़ी सी मतदान क्रमांक कार्ड पर थोड़ा सा ऐसा जानकारी आई थी कि वहाँ हुआ, लेकिन वहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा उसको तुरंत ठीक कराया गया और मतदान बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे बीच में यहाँ पर अगर आप चाहें तो लक्ष्मण सिंह जी जो है यहाँ के चरसोला विधानसभा क्षेत्र हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा राधोगढ़ क्षेत्र जो पूरा मामला है, जो मतदान हो रहा है, उसमें हमारे बीच में आदरणीय ठीक है योगेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। शरद गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं खंडवा से, उनसे बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। शरद जी, खंडवा के बारे में जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। जो मतदान वहां पर जारी है, कैसा अभी तक नजारा वहां पर देखा जा रहा है? कितनी संख्या में मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या प्रतिशत रहा अब तक मतदान का? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। खंडवा जिले का एक तीर्थ स्थल है ओंकारेश्वर, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, और वहीं पर आज 15 वार्डों के नगर परिषद के चुनाव का मतदान चल रहा है। और सुबह से ही ठंड की वजह से मतदान की प्रक्रिया काफी धीमी रही। सुबह 11 बजे तक मात्र 12% के करीब मतदान हुआ था, लेकिन अभी की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार करीब 39% मतदान हो चुका है और वहां मतदाता धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और शाम होने तक अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि 80% तक करीब मतदान हो जाएगा। और ओंकारेश्वर नगर परिषद के चुनाव को लेकर के जहां बड़े बुजुर्गों और युवा मतदाताओं में चुनी हुई सरकार के लिए मतदान करने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है, वहीं प्रशासनिक अमला भी इस पर अपनी निगाहें बना हुआ। अभी तक कहीं से किसी अप्रिय प्रकार की घटना का सूचना नहीं आई हुई है और प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगा हुआ है। जी, एक बात और वहां पर देखने को मिल रही है कि ये जो नगर परिषद में आज जहां पर मतदान हो रहा है, वो जो सीट है वो जनजातीय महिला की सीट है और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही महिलाओं पर इस बार जो है दाव जो है अपना चला है। महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां इस बार बीजेपी ने 15 में से 11 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने भी 8 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। चूंकि महिला वर्ग से अध्यक्ष चुना जाएगा, इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने महिला कार्ड पर ज्यादा दांव खेला हुआ है। और यहाँ पर करीब 9026 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे और 15 वार्डों के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जहाँ इस चुनाव में महिलाओं को देखते हुए काफी ज्यादा उत्साह है, वहीं महिलाएं भी अब खुल करके वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है शरद जी, आप बने रहे हमारे साथ। योगेंद्र जी, वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से आप कह रहे थे कि आप मतदान स्थल के आसपास कहीं हैं, बातचीत आप किसी से करवाना चाह रहे थे। जी, हमारे बीच में जो थोड़ा विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मण सिंह जी वो है, उनसे और भी जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है वो पूरा का पूरा मामला जो भी है। जैसे कि चुनाव हो रहा है, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने वार्डों में महिलाओं को चुनाव के लिए आपने टिकट दिया और पुरुषों को कितना दिया? जी, जैसे कि लक्ष्मण सिंह जी का कहना चाहिए कि 24 सीटों पे चुनाव लड़ा है, महिलाएं भी प्रत्यक्ष। और इस बार सबसे बड़ी बात एक रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो युवा चेहरे हैं उनको मौका दिया है यहाँ राधोगढ़ के अंदर, और सारे के सारे युवा चेहरे चुनाव लड़ाए। और इनका कहना यह है लक्ष्मण सिंह जी का कि जो आने वाली 23 तारीख से जब मतदान का रिजल्ट आएगा तो 24 की 24 सीटें जो है वो कांग्रेस के उसमें जाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी इसमें विजयी होंगे, ऐसा लक्ष्मण सिंह जी का कहना है। जी बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा। 23 जनवरी को सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अमित कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने सभी जो 24 वार्ड हैं जीतने की माफ कीजिएगा बात कही थी, और बीच कांग्रेस जो है लगातार दावा कर रही है कि वो सारी जो है मतदान जहां पर किया जा रहा है वो ज्यादा सीटें लेकर जाएगी, ज्यादा वार्ड वो जीतेगी। वहीं बीजेपी का भी लगातार यही कहना है, दावा बीजेपी भी कर रही है कि इस बार जो है नगरीय निकाय ये जो 19 जगह पर हो रहा है यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं फतेह हासिल करेगी। क्या लगता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर परिषद जितेरी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां लगी हुई हैं और इनका कहना है कि हम 15 वार्डों में 12-12 पार्षद अपने लेके आएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा, 23 तारीख को ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हमारे साथ एक मतदाता खड़े हुए हैं, अमरीश गुप्ता जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे पे वोट देंगे पार्षद पद पर। देखिए, जो ये लोकतंत्र का त्योहार जैतहरी में मनाया जा रहा है, निश्चित ही बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काफी हर्षोल्लास है, जनता
काफी खुश है और निश्चित ही बदलाव की दिशा दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की परिषद आएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो चेहरा है स्पष्ट है। जयप्रकाश अग्रवाल जी को उन्होंने अपना अध्यक्ष पद का दावेदार भी बनाया है, जो 1 नंबर के प्रत्याशी हैं, और वहीं भाजपा जिसमें कई दावे हैं और उनके बीच जो गुटबाजी है उसका निश्चित ही शायद कांग्रेस को फायदा मिलेगा और 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस लीड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आपने सुना जी कि यहाँ कांग्रेस की ज्यादा लहर समझ में आ रही है। अब देखते हैं 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो किसकी सरकार यहाँ बनती। बिल्कुल, आम जनता ही है जो आज मतदान के जरिए ये तय करेगी कि किसे जीत मिलने वाली है और किसे एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। अगली बार और मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंचना होगा। और आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के लिए आज मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहने वाला है और इसके परिणाम 23 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। अब ये जनता के हाथ में है कि किसे वोट दिया जाएगा, किसे जनता चुनती है। 23 जनवरी को जब परिणाम आएंगे तो सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।